हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं एसक्यूएल सर्वर पर। ये वीडियो जो रहेगा यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं एसक्यूएल प्रोग्रामिंग एसक्यूएल सर्वर में, राइट। तो यहाँ से आप लोगों ने किसी भी टाइप का वीडियो जो है स्किप नहीं करना है, और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप वीडियो देखते देखते साइड बाय साइड, अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर लिया होगा एसक्यूएल सर्वर का और मैनेजमेंट स्टूडियो का, तो साइड बाय साइड आपने वीडियोस को पॉज कर करके मैं जो क्वेरीज हर वीडियोस में बताने वाला हूँ वो क्वेरी को खुद अपने लेवल पर एक्सिक्यूट करनी है, राइट। अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज आप ये सारी क्वेरीज एक साथ याद नहीं कर सकते हो और इसका कमांड्स भी बहुत सारे रहेगी, धीरे धीरे इसका पैटर्न भी कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो आपने वो चीज़ अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग से वीडियो बाय वीडियो आपने प्रैक्टिस करते हुए जानी है। ओके देन, चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और बात करेंगे हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं डेटाबेस में, और वो स्टेटमेंट्स में पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से कमांड्स आती है वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब हम लोग डिटेल में एक एक कमांड्स को स्टडी करेंगे यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहली कमांड है हमारी क्रिएट कमांड, जिसको हम क्रिएट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है, मतलब डीडीएल स्टेटमेंट है। डीडीएल स्टेटमेंट जनरली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हम लोग डीडीएल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट एंड मॉडिफाई करने के लिए, राइट। तो उसमें से सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है क्रिएट कमांड। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिएट कमांड की यूज़ होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि क्रिएट कमांड को यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, लाइक हमारा डेटाबेस हो या फिर टेबल हो या फिर व्यूज़ हो या ट्रिगर्स हो। इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, इन ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, राइट। व्यूज़ और ट्रिगर्स ये क्या होते हैं हम डिटेल में देखेंगे बाद में, बट प्रीवियसली हमको ये देखना है कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे और डेटाबेस के बाद में हम टेबल्स कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि किसी भी डेटाबेस प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमको डेटाबेस बनाना पड़ता है, और उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स का कलेक्शन होता है, जिस टेबल में हम लोग अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। तो पहले डेटाबेस बनेगा और उसके बाद में हम लोगों को उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने। तो सबसे सिंपल सा इसका सिंटैक्स जो है वो यहाँ पर आप देखोगे, चाहे आप ओरेकल यूज़ करो, चाहे आप माइस्क्यूएल यूज़ करो या फिर आप एमएस स्क्यूएल सर्वर यूज़ करो, जो बेसिक एसक्यूएल प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स है वो कभी नहीं बदलने वाला। तो ये एसक्यूएल का बेसिक सिंटैक्स है कि टेबल अगर हमको क्रिएट करना है, डेटाबेस अगर हमको क्रिएट करना है, तो वो क्या रहेगा वो हमने यहाँ देखना है। तो किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के टाइम पे हमको कमांड फायर करनी है क्रिएट कमांड, एंड क्रिएट कमांड के साथ में हमको बताना है कि हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं, किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट डेटाबेस, और उस पर्टिकुलर डेटाबेस का हमको एक नाम बताना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ बताएंगे डेटाबेस नेम। ओके, यहाँ पर गाइज हम लोगों ने ध्यान देना है कि किसी भी टाइप का अगर हम डेटाबेस या फिर टेबल या फिर व्यूज या ट्रिगर्स, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें जब हम डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो इसमें स्पेसेस हमने नहीं देनी इनके नाम में। हम लोग यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, हाइफन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैमल केसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, और डेटाबेस ये सिंटैक्स को फॉलो करके हमने लिखा है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय डीबी। तो मैं एम्प्लॉय का एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। सिंपल सा सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स हमको फॉलो करना है। और देन एक बार जब आपका डेटाबेस बन गया, मतलब ये डेटाबेस एक आपका एक वर्कस्पेस रहेगा जिसके अंदर अब हम लोगों को काम करना है डेटाबेस प्रोग्रामिंग का। तो इसके बाद में हमको इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यूज़ और डेटाबेस का नाम। जब मैं कंपाइलर पे या फिर एसक्यूएल सर्वर जब मैं ऑन करूँगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे एक्सेस करना है। ओके, एक बार हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टास्क होता है कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर हमको टेबल क्रिएट करने होते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप नोट कर लीजिए कि टेबल ये हमेशा कलेक्शन रहता है रोज एंड कॉलम्स का, बट
टेबल में हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो आप कॉपी पर ड्रॉ करो टेबल या फिर सिस्टम में बनाओ, हम किसी भी टेबल में इंफॉर्मेशन जो है कॉलम्स के हिसाब से स्टोर करते हैं। जैसे पहली कॉलम का अगर नाम हमारा होगा आईडी, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में सारी वैल्यूज जो रहेगी वो आईडीज रहेगी। फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम अगर हमारा है जिसमें हम नेम लिख रहे हैं, तो सेकंड कॉलम में हमेशा नेम ही हम लोग स्टोर करेंगे। तो इस टाइप से हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स हमको यूज करने में आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर हमको जब टेबल क्रिएट करना है तो हम यूज करेंगे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, और इसके बाद में हमको बताना है टेबल का नाम। ऑब्वियस है कि एक डेटाबेस में आपके बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस टेबल के लिए क्वेरीज लिख रहे हैं और किस टेबल पे हम लोगों को काम करना है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी टाइप का टेबल नेम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और जब हम बता रहे हैं कि हम टेबल बना रहे हैं एक टाइप का, तो उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स आएंगे वो आपको डिसाइड करना है, और उस कॉलम में हम किस टाइप की वैल्यूज को लाके स्टोर करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको लिखना है डेटा टाइप। मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम वन, इस कॉलम वन में जो भी हम वैल्यूज लाएंगे उस वैल्यू का टाइप बताना है हमको, मतलब डेटा टाइप। हम लोगों को कुछ साइज बताना है, हम यूजर डिफाइंड साइज भी बता सकते हैं या फिर जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड देन हमने बताना है कंस्ट्रेंट। तो मैंने डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देखें, या फिर अगर इन डिटेल में आपको एक एक चीज़ें देखनी है तो आप एसक्यूएल प्लेलिस्ट जो है मेरी वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक दी है प्लेलिस्ट की, उसके थ्रू आप लोग वन बाय वन एक एक चीज़ें डिटेल में देख सकते हो। ओके, और एक टेबल में जब एक से ज़्यादा आपको कॉलम्स लगेंगे तो उस टाइम पे आप कॉमा सेपरेटर यूज़ करोगे, जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन वन बाय वन हर कॉलम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताती जानी। तो ये था क्रिएट टेबल का सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स के ऊपर से मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक टेबल बनाया है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन्फो। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय और इन्फो ये वर्ड के बीच में स्पेस नहीं रखी है, मैंने अंडरस्कोर रखा है। हमेशा जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं या हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे वेरिएबल्स, हमारे स्ट्रक्चर में जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शंस, इन सारी चीज़ों की जो नेम है वो नेम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि हम किस टाइप की ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमको क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो ऐसा हम अगर हम नाम लेंगे तो हमको इससे समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर टेबल में पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर की है। और एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में मैंने यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स लिए हैं। जैसे EMP ID है, आईडी है इसलिए मैंने बोला है कि मुझे इंटीजर टाइप का चाहिए, मतलब हमारा डेटा टाइप। इसका साइज में बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो यूज़ करूँगा। एंड देन कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आईडी जनरली सभी के अलग होते हैं, सबके यूनिक होते हैं, तो इसलिए हम लोग यूनिक आईडीज, यूनिक वैल्यूज़ के लिए हम लोग प्राइमरी की यूज़ करेंगे। और साथ ही में हम लोगों को एम्प्टी नहीं चाहिए, मतलब सभी को आईडी हमको प्रोवाइड करना है, इसलिए प्राइमरी की यूज़ किया है। अदरवाइज हम लोग यूनिक भी यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर कंडीशन मैंने ये यूज़ की है कि एम्प्लॉय आईडी कभी भी यूनिक होना और एम्प्टी नहीं चाहिए, इसलिए प्राइमरी की ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देन हमने सेकंड कॉलम लिया है EMP नेम, जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आएगी, इसलिए वैरक्यार लिया है मैंने। उसकी लेंथ डिफाइन की 20 की, क्योंकि वेरिएबल लेंथ है, आप बता सकते हो कितनी चाहिए। एंड देन मैंने बोला है नॉट नल, ये एक और हमारा कंस्टेंट है। और नॉट नल का काम है एम्प्टी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। तो हमेशा जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर करेंगे तो उस टाइम पर हमको नेम ये कंपल्सरीली लगेगा। देन एम्प्लॉय सैलरी लिया है हमने, EMP सैलरी। और बाद में सैलरी हमने लिया है डेसिमल टाइप में, जिसमें हमने बताया है कि डेसिमल के पहले 10 लेंथ तक का हमको वैल्यूज चलेगा और डेसिमल के बाद 2 लेंथ का। और यहाँ पर हमने नॉटनल लिया है सैलरी, वंस अगेन कि सैलरी भी हमको एम्प्टी नहीं चाहिए। देन हमने लिया है जॉब, कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस जॉब पर है, मतलब उसकी स्किल्स क्या है, तो वो लिया है हमने वैरक्यार टाइप का। और मैंने इसके लिए किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट नहीं डिफाइन किया है। आप एम्प्टी भी रख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एक कंपनी में डेवलपर बहुत सारे हो गए इसलिए डुप्लीकेशंस भी रहेंगे, तो आप यूनिक नहीं ले सकते हो। कोई एम्प्लॉय अगर अभी हायर किया गया है बट उसका डेजिग्नेशन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे हमको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम नॉट नल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने हो कि ज़रूरी नहीं है हर कॉलम के लिए कंस्टेंट डिफाइन करे,
बट अगर आप कंस्टेंट यूज़ करते हो तो आपके डेटाबेस का ये कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके, देन फ़ोन नंबर, फ़ोन के लिए मैंने लिया इंटीजर टाइप का और यूनिक, क्योंकि सभी के फ़ोन नंबर्स हमको यूनिक लगेंगे। एंड डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी क्योंकि एक डिपार्टमेंट में हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इसलिए हम इसको यूनिक नहीं ले सकते, बट हर एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट आईडी हमने कंपलसरी रखा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ नॉट नल कंस्टेंट यूज़ किया है। तो ये तो था दोस्तों कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। देन हमने देखा कि उस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमने चीज़ देखी। बट अब हमको यहाँ पर देखना है कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में कैसे ये इस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले मैनेजमेंट स्टूडियो जो है हमारा उसको ऑन कर लूँगा। मैं मैनेजमेंट स्टूडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लूँगा और जैसे ही मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट करेगा हमको कि कनेक्ट करना है सर्वर को, और कनेक्ट करने के बाद में हम लोग फिर बाद में डेटाबेस क्रिएशन और टेबल क्रिएशन का टास्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो ऑन हो गया है और ये पूछ रहा है डेटाबेस इंजन, हमने ये सर्वर नेम लिया है और ऑथेंटिकेशन में एसक्यूएल सर्वर के साथ जाऊँगा। एंड देन लॉगिन है हमारा सिस्टम एडमिन, इसलिए SA, और इसके लिए हमको बताना है पासवर्ड। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करूँगा और ये हो गया है हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट। अभी हमारे इस मैनेजमेंट स्टूडियो में कोई भी डेटाबेसेस नहीं है, जो प्री डिफाइन होते हैं सिस्टम डेटाबेसेस बस वही है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस क्रिएट करना। तो यहाँ आपको दिख रहा है न्यू क्वेरी का बटन, आप Ctrl+N भी कर सकते हो या फिर न्यू क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एसक्यूएल का टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा जिसमें आप क्वेरीज करोगे। तो हम लोग करेंगे पहले डेटाबेस क्रिएशन। सो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम सपोज हमने बोला है कि एम्प्लॉय DB, तो एम्प्लॉय DB। मैं यहाँ पर जो सिंटैक्सेस है उसको कैप्स में रख रहा हूँ और जो डेटाबेस से रिलेटेड या फिर टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको मैं लोअर एंड अपर केस के कॉम्बिनेशंस में रख रहा हूँ। ओके, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है। आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो इस बटन से या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये दिखाएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, एक बार जब आपका डेटाबेस बन गया है तो उसको हमने यूज़ करना है, इसलिए कमांड यूज़ करना है अपने यूज़ एंड डेटाबेस का नाम, सो एम्प्लॉय DB। इससे क्या होगा कि आप मास्टर DB में हो, अभी अभी यहाँ देखोगे आप तो मास्टर DB दिखेगा आपको मास्टर, बट आपको मास्टर DB में काम नहीं करना है, आपको काम करना है आपकी खुद की क्रिएट किए हुए डेटाबेस पे। तो मैं इसको यूज़ करूँगा एंड देन कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ रिलोड कर लेता हूँ इसको और देखेंगे डेटाबेस के फोल्डर में, तो यहाँ आपको दिखेगा एक एम्प्लॉय DB नाम का डेटाबेस। ये सिंबल जो है ये डेटाबेस का है। और अब हमको जाके इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉय की इन्फो रहेगी। सो हम यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम ले लेंगे हम लोग एम्प्लॉय इन्फो। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कैप्स में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कैप्स में ही रहेगा, आप इसको स्मॉल केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव नहीं रहते एसक्यूएल के सिंटैक्सेस। ओके, और अब हमको डिफाइन करना है कि हम कौन कौन सी कॉलम्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूँगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमको चाहिए इंटीजर टाइप की, तो मैं इंटीजर ले लूँगा। देखो आप कीवर्ड जब आ रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको अलग टाइप का एक कलर दे रहा है ब्लू। तो सिंटैक्सेस जो है ये अलग टाइप से दिखेंगे आपको और आपकी जो खुद की लिखी हुई कोडिंग रहेगी वो अलग टाइप से दिखाई देगी। ओके, एंड देन मैं लूँगा प्राइमरी की। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम। देन हमें कॉमा सेपरेटर यूज़ करना है। देन अगेन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हम ले लेंगे वैरकैर टाइप का, सो वैरकैर 20 में ले लेता हूँ। और एम्प्लॉय का जो नाम है वो हमको नॉट नल चाहिए, सो नॉट नल हम ले लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर EMP सैलरी, सैलरी हमको चाहिए डेसिमल टाइप की, तो हम डेसिमल टाइप कर लेंगे। डेसिमल के पहले 10 और डेसिमल के बाद हमको चाहिए 2 डिजिट्स। देन नॉट नल टाइप का। देन हम लोग जाएंगे सैलरी के बाद में अब हमको चाहिए जॉब, जॉब हमको वैरकैर टाइप का लगेगा इसलिए हम वैरकैर यूज़ कर लेंगे। और मैं जॉब को किसी भी टाइप का कंस्टेंट अप्लाई नहीं करूँगा। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे फ़ोन, सो फ़ोन रहेगा इंटीजर टाइप का जिसमें हम इसके लेंथ ले लेते हैं
सपोज अगर फ़ोन नंबर वगैरह है थोड़ा बड़ा रहेगा तो यहाँ पर हम एक काम कर लेंगे, न्यूमेरिक या फिर इंट भी दे सकते हैं हम। ओके, देन हमने यहाँ पर यूज़ करना है यूनिक, और साथ में रहेगा लास्ट हमारा कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी रहेगा वंस अगेन इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप में हम लोग यूज़ करेंगे नॉट। ओके दोस्तों, तो सारे मैंने कॉलम्स यहाँ पर ले लिए हैं, सबकी डेफिनेशन लिख ली है मैंने, सभी के कंस्ट्रेंट लिख लिए, और अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। सो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F5। ओके, कंट्रोल F5 या फिर आप आपके कीबोर्ड पे डिपेंड करेगा, फंक्शन F5 हो या फिर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, और देखोगे आपकी कमांड कंप्लीट है सक्सेसफुली। तो जैसे ही आपका ये कमांड सक्सेसफुल हो गया तो आपने यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखोगे इस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय डीबी में यहाँ अलग अलग फोल्डर्स है, और इस फोल्डर में हमने अभी टेबल क्रिएट किया है, इसलिए टेबल के फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा लास्ट में DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है DBO डॉट एम्प्लॉई इन्फो। सो अगर आप DBO यहाँ पर लिखते हो तो भी चलेगा, या फिर अगर आप नहीं लिखते हो तो डेटाबेस में वो बाय डिफ़ॉल्ट DBO ऐड कर देता है। ओके, तो इस टाइप से ये आपका टेबल बन गया है। अगर आपको देखना है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हो और इसका डिज़ाइन देख सकते हो। तो ये डिज़ाइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिज़ाइन दिखेगा कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स है। ये हो गए आपके कॉलम्स के नाम, ये हो गए इसके डेटा टाइप्स के नाम, और यहाँ पर दिख रहा है हमने नॉट नल वाली जो कंडीशन यूज़ की थी वो। ओके, तो उस टाइप से हमने ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया है। तो ये है हमारा दोस्तों एक डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को यूज़ करने के लिए यूज़ कमांड यूज़ करना, एंड देन एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना। चलो एक और हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे दोस्तों। सपोज हमने एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट इन्फो, और डिपार्टमेंट इन्फो के टेबल में हम लोग बनाएंगे, हमको यहाँ पर 2-3 कॉलम्स हम लोग ले लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले कॉलम ले लेंगे हम लोग डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी हम लोग ले लेंगे इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का लेके हम लोग इसमें वैल्यूज़ दे देंगे नॉट नल। देन हम बोलेंगे कि डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का नाम हम बता देंगे। सो डिपार्टमेंट नाम वैरकर टाइप का ले लेंगे। देन हम बोलेंगे डिपार्टमेंट नाम अगेन नॉट नल चाहिए हमको। देन डिपार्टमेंट की लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन अगेन वेरकेयर, और मैं इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, एंड दैट्स इट, बस इतना ही हमको लगेगा। तो अब हम इसको जाके एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि एक और हमने जो टेबल बनाया है, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लेता है, एक और हमने टेबल बनाया है डिपार्टमेंट इन्फो। तो ये हो गए हमारे 2 टेबल्स, एक हो गया एम्प्लॉय इन्फो और एक हो गया डिपार्टमेंट इन्फो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो क्वेरी है ये समझ में आई होगी। सो साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ में ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो टिल देन सी यू गाइस, गुड बाय।